साथियों, आज का एपिसोड लाया हूं मैं घुटनों के दर्द से कैसे पाएं निजात। आजकल देखा गया है कि 50 साल 55 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं 50% लोगों के घुटने खराब हो रहे हैं, घुटनों में दर्द हो रहा है। इसका कारण है हमारी दिनचर्या जो हमने खराब कर रखी है। समय से सोना नहीं, समय से उठना नहीं, बेटाइम सोना बेटाइम उठना। इसके अलावा खान पान, तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाना, तली तलाई चीज़ें ज़्यादा खाना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, नॉन वेज खाना, ज़्यादा नमक का यूज़ करना, ये सब चीज़ें घुटनों का कारण बनती हैं, घुटनों के दर्द का कारण बनती हैं। तो मैं कुछ योग के द्वारा ऐसी एक्सरसाइज, ऐसे आसन लाया हूँ जो घुटनों के दर्द से निजात दिला सकते हैं। जिनके घुटने ज़्यादा खराब हो चुके हैं या बिल्कुल नहीं लगते, वो तो इन आसनों को नहीं करें तो ही अच्छा है। बाकी के जिनके घुटनों में दर्द शुरू हुआ है या दर्द अभी नहीं है, वो इन एक्सरसाइज़ों को रोज़ाना करें तो ज़रूर उनको इससे लाभ मिलेगा। इसमें आसन करने में, क्रियाएं करने में शरीर के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है। जितना शरीर अपना अलाउ करे उतना ही करना, लेकिन नियमित क्रियाएं करना बहुत ज़रूरी है। आपको ज़रूर इससे लाभ मिलेगा। चलिए आगे करते हैं ये क्रियाएं। पहली क्रिया, ऐसे दंडासन में बैठेंगे, दोनों हाथ दाएं बाएं हैं, आगे एड़ी पंजे मिले हुए हैं। अब पंजों को आगे की ओर दबाना है। आगे की ओर दबाया, जितने दबा सकते हैं, थोड़ा दबा के रखा, फिर धीरे धीरे अपनी ओर खींचना है, अधिक से अधिक खींचना है, आगे दबाना है, पीछे खींचना है, गिनती करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस क्रिया को कम से कम 50 बार करें। इसके पश्चात पंजों को आगे दबाते हुए दाहिनी ओर ले जाना है, फिर बाईं ओर ले जाना है, दाएं बाएं, दाएं बाएं। इसको भी कम से कम 50 बार करना है। घुटनों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है। दाएं बाएं, दाएं बाएं, पंजे आगे को तने रहेंगे, खींचे रहेंगे, दाएं बाएं। फिर मध्य में आ गए। अब दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, अब इनको चंगाओं को चलाना है, ऊपर नीचे, एक ऊपर दूसरा नीचे, एक ऊपर दूसरा नीचे। इस क्रिया को भी कम से कम 2 मिनट तक करना है। उसके पश्चात टांगों को थोड़ा फैलाएंगे और पैरों को इस प्रकार लाएंगे कि दोनों अंगूठे आपस में मिल जाएं। फिर बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर बाहर। इसको भी कम से कम 50 बार करेंगे, इससे अधिक भी कर सकते हैं। घुटनों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है। घुटनों में अक्सर क्या होता है, ग्रीस हमारी कम हो जाती है, कार्टिलेज घिस जाते हैं, और वो घिसने से जब हड्डियां आपस में घर्षण करती हैं, चलने फिरने से आपस में घिसती हैं, तो दर्द महसूस होता है। यही घुटनों का दर्द होता है। अब इसके आगे जो क्रियाएं हैं वो मैं बताता हूँ। पेट के बल लेट जाएंगे, पेट के बल लेटकर पीछे हमारे एड़ी पंजे मिले हुए हैं,
अब दोनों पैरों को ऊपर उठाकर एड़ियों को शरीर से लगाना है। अगर दोनों एक साथ नहीं कर सके तो पहले एक को करें, 50 बार एक को कर लें इस प्रकार। फिर दूसरी टांग से 50 बार इसको कर लें। फिर दोनों को आपस में मिला के दोनों को इकट्ठा चलाएं। पचास बार इसको कर लें। इसके पश्चात करेंगे हम पीठ के बल लेटकर। ऐसे पीठ के बल लेट गए। अब दोनों टांगों को ऊपर उठाएंगे और साइकिलिंग करेंगे, ऐसे जैसे साइकिल के पैडल मार रहे हैं। ऐसे साइकिलिंग करेंगे, कम से कम 100 बार एक तरफ से करें और इसके बाद विपरीत उल्टा पैडल मारना है। घुटने हमारे प्रभाव में आ रहे हैं। सौ बार इसको करेंगे और धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। अब मैं बताऊंगा खड़े होकर क्या एक्सरसाइज करनी है। अब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं टांगों वाली। दाईं टांग को मोड़ा, नीचे दोनों हाथों को क्लिप करके एड़ी को अपनी तरफ खींचा, फिर ऊपर लिया, पंजे को अपनी ओर खींचा, फिर आगे की ओर ताना, धीरे धीरे नीचे लाए, फिर अपनी ओर खींचा, फिर ऊपर ले गए, धीरे धीरे नीचे, फिर खींचा, फिर ऊपर ले गए। ऊपर ले जाने के बाद पंजे को अपनी ओर खींचना पहले, फिर आगे की ओर तानना है, धीरे धीरे। इसके ऊपर ज्यादा जोर नहीं देना है, धीरे धीरे टांग नीचे ऐसे। फिर इसके विपरीत करेंगे, धीरे धीरे एड़ी को पहले ले आएंगे शरीर के साथ, फिर घिसते हुए आगे ले जाएंगे, फिर ऊपर उठाएंगे, फिर शरीर के साथ, फिर आगे ले गए, फिर ऊपर उठाया, फिर शरीर के साथ आगे ले गए, फिर ऊपर उठाया। इस क्रिया को 10 बार एक टांग से करेंगे। अब दूसरी टांग से पंजे को अपनी ओर खींचा, आगे की ओर खींचा, धीरे धीरे नीचे, फिर अपनी ओर खींच कर लाए, फिर ऊपर, फिर धीरे धीरे नीचे, फिर खींचा, फिर ऊपर। इस हाथों का ज्यादा जोर नहीं, सिर्फ सहारा रखना है। अब इसके विपरीत जाएंगे, पहले एड़ी को ले आएंगे शरीर के साथ, रगड़ कर आगे, फिर ऊपर खींचा, पंजा अपनी तरफ, फिर आगे की ओर खिंचाव, धीरे धीरे नीचे। इस क्रिया को कम से कम भी 20-20 बार करेंगे, पहले सीधी तरफ से, फिर उसकी उल्टी तरफ से। इससे भी घुटनों में बहुत फर्क पड़ेगा, आपके घुटने का दर्द समाप्त होगा। अब खड़े होकर 2 क्रियाएं करनी हैं। पहली है पैरों में इतना फासला रखना है, 1 फीट का। अब हमको बिना कुर्सी के बैठना है, दोनों हाथ आगे और धीरे धीरे शरीर को लाएं नीचे पीछे से, यानी कि जैसे कुर्सी पर बैठते हैं ऐसे बैठना है। कम से कम गिनती करके 25-30, उसके बाद खड़े हो जाएं, फिर बैठे, फिर 20-25 गिनती, फिर खड़े हो जाएं, उसके बाद फिर बैठे। घुटने आपके बोझ लेने में सहायक बन रहे हैं। ये क्रिया करें आप कम से कम 2-3 मिनट। इसके पश्चात
दोनों घुटनों को, पैरों को मिला दें, दोनों हाथ रखें घुटनों के ऊपर और इनको धीरे धीरे चलाएं। धीरे धीरे ऐसे घुमाना है इनको। पहले दाएं से बाएं घुमा लें, फिर बाएं से दाएं। ये क्रिया भी कम से कम 1 से 2 मिनट तक करें, घुटने आपके दुरुस्त हो जाएंगे। तो आप रोजाना ये क्रियाएं करें, आपके घुटनों में जरूर फायदा होगा। धन्यवाद।